नमस्ते पाइसेस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। हाउ टू हील योरसेल्फ, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग होने वाली है इसी टॉपिक पे। आज सभी लोगों के लिए रीडिंग्स अपलोड हो जाएंगी। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस, जो भी गाइडेंस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में जो एनर्जीज मैच होती है, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 16 टिल द 30th ऑफ अप्रैल कैसा रहेगा, इन सब टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी एंड वीडियो के सेक्शन में भी मिल जाएगी। अगर आप पेड टैरो रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। Pisces, मीन राशि, in Sun Moon Rising and in Venus, how to heal yourself. Okay, so first card हमारे पास में आ रहा है 5 of Swords. We have 9 of Pentacles. 4 of Cups की एनर्जी आ रही है, Page of Swords की एनर्जी आ रही है, and we have Knight of Wands. So Pisces, सबसे पहले तो आप जो हुआ है आपकी लाइफ में, जो भी स्ट्रेस, जो भी प्रॉब्लम आई है, जिसकी वजह से आपको ये हार्ट पेन मिला है, चाहे किसी पर्सन के चले जाने का दुख है, आपको कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, अपने रिलेशनशिप्स में स्ट्रेस आ गया है, परेशानी आ गई है, कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंच रही है, आपकी फेवरेट जॉब नहीं मिल रही है, या लाइफ में कोई भी सिचुएशन है जिससे आप हील होना चाहते हैं, आप सभी लोग इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले जो हुआ है उसके बारे में सोचना अब आपको कम करना होगा, बिल्कुल बंद कर देना होगा। आप अपने जो घाव हैं उनको आप भूल ही नहीं रहे, भूल ही नहीं पा रहे। बार बार आप वही चीज़ सोच रहे हैं, बार बार आप उसी एनर्जी के अंदर, उसी थॉट के अंदर, उसी विचार के अंदर। अगर वो कोई पर्सन है तो वो पर्सन के पास में बार बार जा रहे हैं, और अगर आप फिजिकली उस पर्सन के पास नहीं जा रहे हैं तो हो सकता है शायद उनका फोटो देख रहे हैं या कोई और तरीके की उनकी मेमोरी को याद कर रहे हैं। तो इस चीज़ से आपको निकलना होगा। अब आपका जो फोकस है अपने आप को हील करने का, जो आपका फोकस है वो किस पे आना चाहिए? वो खुद पर आना चाहिए। बिकॉज हमारे पास में यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा कार्ड है। अपनी लाइफ को आपको पॉजिटिव ट्विस्ट लगाना है, जबकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि आप उस एनर्जी के अंदर आ नहीं रहे हैं अभी भी। अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, अपने प्रेजेंट के बारे में सोचिए। आप अब भी पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ से आपको थोड़ा सा अपने आप को हटाना होगा, रिलीज करनी होगी वो एनर्जीज। स्पिरिचुअली अपने आप को, आप कोई मेडिटेशन है, पावर योगा है, या कोई और तरीके की एनर्जी के अंदर डाल सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो थॉट पैटर्न है वो चेंज होगा। अपलिफ्ट करना है, अपने आप को मोटिवेट करना है। अपने फाइनेंसेस पे इंडिपेंडेंट होने के ऊपर विचार कीजिए। अपने आप को अलग तरीके से देखिए। अब आपको उस सैड, वो अपसेट, वो पेन वाली एनर्जी में नहीं रह करके उसमें से बाहर निकलना है। तो थोड़ी आपको अपनी सोच बदलनी होगी, अपने सोचने का तरीका बदलना होगा, आपका खुद की तरफ अपने आप को देखने का नज़रिया भी बदलना होगा। आप एक कंप्लीट पर्सन हैं, आप एक कंप्लीट सोल हैं, उसको एक्सेप्ट करना होगा। आप अगर हर्ट या पेन वाली एनर्जी में अभी भी अपने आप के ऊपर या तो दया करते रहेंगे, या अपने आप को ये सवाल करते रहेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या किया, और ऐसे सारे न जाने कितने ऐसे सवाल हैं जो आप अगर करते रहेंगे तो ये एंडलेस पेन हो जाएगा। इसमें से आपको हीलिंग नहीं मिल पाएगी। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि लाइफ आपको दूसरी अपॉर्चुनिटीज देने की कोशिश कर रही है, जिसको आप बिल्कुल भी नहीं ले रहे। कहीं ना कहीं अब आप ने अपने इस दर्द में, इस गम में, इस तकलीफ के अंदर कुछ भी करके आप उसके अंदर खुश होकर के जी रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि आपको एक जगह छोड़ दिया है, कि आपको कह दिया है कि भाई बस आप यहीं रहो, आप उसी एनर्जी के अंदर में से आप बाहर नहीं निकल रहे हो। तो वो एनर्जी में से बाहर निकलने के लिए जो मेहनत करनी है वो आप नहीं कर पा रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। आप उस चीज़ को, उस
स्ट्रेस को, उस परेशानी को, उस प्रॉब्लम के बारे में बार बार सोच करके अपने आप को एक बार नहीं, दो बार नहीं, न जाने कितनी दफ़े और पनिशमेंट दे रहे हैं, कितनी दफ़े और न जाने अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रेस दिए जा रहे हैं। इससे आपको बाहर निकलना होगा। अपना, आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपका जो हुनर है, आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उसको आपको बढ़ाना होगा। जैसे कि आप अगर बिजनेस में या काम में या प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो अपना ध्यान वहाँ लेकर के जाइए। अगर आप पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस लेकर के आइए। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ में बहुत अच्छे हैं, लोगों के साथ बहुत अच्छे हैं, एनिमल्स के साथ, बर्ड्स के साथ बहुत अच्छे हैं, जो भी आपका अच्छा पॉइंट है, जो भी आपके प्लस पॉइंट हैं, उन सारे प्लस पॉइंट के ऊपर और ज़्यादा काम करिए, फोकस और करिए उनके ऊपर, रादर देन जो नहीं है उसके बारे में सोच करके रोते रहने से। उससे बेटर है कि जो है, जो भी है आपके पास में, उसको और ज़्यादा पॉलिश कीजिए, उसको और ज़्यादा ब्रश कीजिए, उसको और ज़्यादा आगे ले करके जाइए ज़िंदगी के अंदर। कुछ जगह पर थोड़े हार्श डिसीजंस लेने आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आप है ना, एक दिन आगे बढ़ते हैं लेकिन फिर पिछले 4-5 दिन आप फिर वापस वही सैड और अपसेट वाली एनर्जी में, डिप्रेस्ड वाली एनर्जीज़ में, धोखे वाली एनर्जीज़ में और उसी एनर्जी में वापस से गिर जाते हैं। तो ये आपका प्रोसेस जो है कि आप एक दिन आगे जाते हैं और फिर बाद में वापस से हफ्ता 10 दिन आप वापस सैड एनर्जीज में चले जाते हैं, ये आपको कहीं नहीं लेकर के जाएगा। इसलिए आपको अपनी लाइफ की तरफ और अपने खुद की तरफ, आपका जो काम करने का तरीका है, खुद को हैंडल और मैनेज करने का तरीका है, इस तरीके को आपको बदलना होगा। आपको अपने आप को बदलना होगा, थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रोवाइज करना होगा, थोड़ा सा अपने आप को चैलेंज करना होगा। और आप पास्ट में ही घूमते रहते हैं, जो भी सिचुएशन हुई है, जो भी बातें हुई हैं, उन लोगों को बार बार देखते रहना, वो लोगों को, उन लोगों के रास्ते, वो लोग आपके रास्ते आए तो दूसरी बात है, लेकिन आपको उस टाइम पे अपना रास्ता बदलना होगा। इसलिए अपनी सोच को बदलनी होगी। आप सोशल मीडिया का यूज़ अपने अच्छे के लिए कीजिए, अपने पॉजिटिविटी के लिए कीजिए, न कि किसी को देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, किसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, वो अपनी लाइफ में खुश है, मैं अपनी लाइफ में खुश नहीं हूँ। ऐसे सारे विचारों के साथ साथ में अपने आप को और ज़्यादा कई गुना ज़्यादा आप अपने आप को तकलीफ दे रहे, तो उस एनर्जी में से आपका निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी लाइफ को, हाँ, आपको एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, आपको इरिटेशन है, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज को सप्रेस ना करते हुए उसको हेल्दी तरीके से बाहर निकालिए, रिलीज कर दीजिए उन एनर्जीज को, लेट गो कर दीजिए। चाहे आप वो योगा के थ्रू कर सकते हैं, चाहे वो मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं, किसी भी तरीके की एक्सरसाइज से आप कर सकते हैं। लॉन्ग वॉक पे जाना, रिलीज कर दीजिए वो सारी एनर्जीज को, वो जो आपने इतना सारा अपने दिल में भर करके रखा हुआ है। बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड हमारे पास में यहाँ पर है। इतनी सारी एनर्जीज को आपने जो अपने दिल में जगह दे दी है, वो सारी चीज़ें आपको हेल्दी तरीके से रिलीज करनी होगी। चाहे आप किसी भी तरीके का स्पिरिचुअल काम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ और आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, तो आप करें, आप लिखना शुरू कर दीजिए अपने इमोशंस को, अपने स्ट्रेस को, अपने दर्द को, उसको लिखना शुरू कर दीजिए। लिख करके उसको, उस पेपर को जला दीजिए, फाड़ दीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। ताकि क्या होगा, आप वो एनर्जी, वो सैड एनर्जी, वो अपसेट एनर्जी, वो पेन, वो दर्द को आप रिलीज कर रहे हैं। उसका रिलीज होना, उसका आपसे दूर चले जाना, भले ही आपको फ्रस्ट्रेशन ही हो, आपको किसी से इरिटेशन ही हो, आपको ऐसा लगे इसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्यों किया, तो आप इस बात को भी लिखें। जो भी चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है, जो भी चीज़ आपको तकलीफ दे रही है, आप अगर वो किसी से नहीं कह सकते तो उसको लिख लीजिए, लिख करके पढ़ दीजिए और फिर फेंक दीजिए, उस चीज़ को जला दीजिए, फाड़ दीजिए, जो आपको ठीक लगे। बट हील योरसेल्फ, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए। जो चीज़ आपको दर्द दे रही है, आप उसके बारे में न सोच करके खुद को खुश कैसे किया जाए, खुद को हैप्पी कैसे रखा जाए, अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली अबंडेंस को कैसे प्राप्त किया जाए, ज़िंदगी को बैलेंस कैसे किया जाए, ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ा जाए, इन चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादातर सोचना है। देखिए, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा मैसेज आया है, बहुत ही प्यारा मैसेज आया है। मैसेज है हमारे पास में, लव योरसेल्फ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टे पॉजिटिव बिकॉज ब्यूटी कम्स फ्रॉम द इनसाइड आउट।
जिस ब्यूटी को, जिस खूबसूरती को हम बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो एक्चुअली हमारे अंदर है, हमारे पास है, लेकिन हम उस चीज़ को देख ही नहीं पाते। हम सबको खुश रखने के अंदर हम खुद को नज़रअंदाज कर देते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। दैट डजेंट मीन कि आपको सेल्फ सेंटर्ड हो जाना है और सेल्फिश हो जाना है और खुद ही के बारे में सोचना है, लेकिन हम इस समय बात कर रहे हैं कि आपको अपने आप को हील कैसे करना है। तो हील ऐसे ही करना है, टू लव योर सेल्फ इन अ वे कि कोई और आपको करे कि नहीं करे, लेकिन आप खुद अपने आप को इस हद तक प्यार करें, आप खुद अपने आप को इतना अंडरस्टैंड करें, इतना समझें कि आपको किसी की ज़रूरत ही ना हो। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।